नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आईटी उत्सव 3.0 में, जो उत्तरांचल स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज द्वारा मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं युवाओं में इस इवेंट को लेकर कितना उत्साह है। सर, आईटी उत्सव 3.0 में आज आपको कैसा लगा? आज बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आज की जो टेक्नोलॉजी है, मुझे यह लगता है कि आने वाले टाइम में इंसान की जरूरत तो कम पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ही सारा काम कर देगी। जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था कि जब हमने उद्घाटन किया, रिबन काटा, तो एक रिमोट आता है, वो कैंची लेके उसमें आता है और वो कैंची वहाँ से उठाई और हमने जो है रिबन काटा और हम लोग अंदर आ गए। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुझे खुशी है कि जो अपने सोनल मैडम हैं, उनकी फैकल्टी है, हमारे बच्चे हैं जो वो बहुत अच्छा सीख रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। मैम, आज आईटी उत्सव 3.0 में हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखे, इतने स्टूडेंट से बातचीत करी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा है। बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। आई एम एक्चुअली इन अ डिलेमा दैट हु शुड आई चूज़ माई फेवरेट। एक से बढ़कर एक मॉडल्स, एक से बढ़कर एक टैलेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्रॉम हेल्थ केयर टू टूरिज्म, दे हैव कवर्ड ऑल द सेक्टर्स। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड राइट नाउ। मैम, अ मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स? Keep shining like this, keep making us proud, sky is the limit for you. सर, आज आईटी उत्सव 3.0 में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? It's wonderful so far. Whatever with the projects that I have seen, they are really inspiring for the young generations, and for us, it's really I'm really getting thrilled to see these innovations done by the young generation, and I really want to congratulate them as well because of their bright future, which I can very well foresee. Certainly there is always scope for betterment as well, but so far whatever I can see, like whether it's railway track or even the code and all those things, they are really doing a wonderful job over here. आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया ये रोबोट बनाने का? सो बेसिकली कुछ टाइम पहले हमारे कॉलेज में एक ड्राइव हुई थी, जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों से ई वेस्ट देने के लिए कहा था कि अगर आपके पास कोई ई वेस्ट है, लाइक CPU, प्रिंटर्स, जो भी है, वो आप डोनेट कर दें कॉलेज में कि हम उससे कुछ डिज़ाइन कर सकें। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से, बहुत सारी जगह से भी मतलब हमने ई वेस्ट कलेक्ट किया। तो जो हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए कि बेसिकली इन जो ये वेस्ट है, इससे हम ऐसे कुछ क्या ही कर सकते हैं, मतलब कुछ क्रिएटिव जो हम कर सकते हैं। तो हमारा आईटी उत्सव भी आ रहा था, तो मैम ने हमें सजेस्ट किया कि या तो हम वॉल को डेकोरेट करें या फिर हम एक रोबोट बना सकें। तो हमने एक रोबोट को क्रिएट किया है यहाँ पे ई वेस्ट से, जो कम्प्लीटली ई वेस्ट से बना है। लाइक आप देख सकते हो, इसके जो हैंड है, हमने इसमें कीबोर्ड्स की कीज़ लगाई हैं। उसका सर जो है, हमने बहुत सारे मदरबोर्ड यूज़ करे हैं वहाँ पे, वायर्स, विंस बनाई हैं उसकी वायर्स का यूज़ करके। और आप देख सकते हो कि पैरों में हमने छोटे छोटे जो उसके मदरबोर्ड्स के पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया है। और इसका जो नेम है वो जंकी है। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली हमने बना रखा है एक RC प्लेन। अब RC बेसिकली इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जो हमारा कंप्लीट प्लेन होता है, उसका कंसेप्ट है, हमने जो छोटा मोटर बनाया हुआ है। अब एक प्लेन में होती है बेसिकली 3 मूवमेंट। एक तो होता है पिच अप, पिच डाउन, यानी कि जिससे वो एलिवेट कर सकता है, एले डाउन कर सकता है। एक होती है मैम रोलिंग। अब जो पिच डाउन, पिच अप होता है, वो होता है हमारे एलिवेटर के थ्रू, जो कि हमारी कंट्रोल सरफेस है ये पीछे वाली, इसके थ्रू। अब जो एलिवेटर्स हैं, ये हमारे क्या काम करते हैं, ये हमारी रोलिंग करते हैं। अगर एयरप्लेन को ऐसे रोल करना है तो वो होता है एलिवेटर्स की हेल्प से। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेते हैं। अगर इधर करा तो इधर हो जाएगा, इधर करा तो इधर हो जाएगा। अब एक और मूवमेंट आता है, उसको बोलते हैं योइंग। अब योइंग करने के लिए क्या होता है कि एयरक्राफ्ट अपने उस पर रहेगा, पिच पे ऐसे मूव करेगा, मतलब ऐसे मूव करेगा। अब उसके लिए हमारी तीसरी कंट्रोल सरफेस जो कि पीछे लगी हुई है, रडर, वो यूज़ में होती है। और थ्रस्ट देने के लिए सिंपल हमने एक इसमें BLDC मोटर लगाया हुआ है, जो कि 1000 kV का है, जिसकी थ्रस्ट मैक्सिमम 2.5 kg है। कुछ बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें हमारा इनोवेशन ये है कि इसमें फेल सेफ मोड है। जब भी ये कोई इमरजेंसी या टर्बुलेंस डिटेक्ट करेगा तो ये इमरजेंसी की वजह से सेफ लैंडिंग ले लेगा। और इसमें हमने जायरोस्कोप लगाया है, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो जैसे कि आपने ये आइडियाथॉन अपने इवेंट का नाम रखा है, तो क्या सोच के रखा है? बेसिकली हम जो भी न्यू बिज़नेस वगैरह आइडियाज़ आ रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए रखा हुआ है, जिसके थ्रू मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूनिक आइडियाज़ दे रहे हैं अपने,
जिसके बेसिस पे उनको मार्क्स दी जाएगी और उनको ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर कोई किसी का आइडिया पसंद आता है जजेस को, तो उनके फर्दर आइडियाज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप अपने इवेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बेसिकली हमारा जो आइडियाथॉन इवेंट है वो एक बिजनेस स्टार्टअप इवेंट की तरह हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हमारा जो आईटी उत्सव है उसमें हमारा आइडियाथॉन इवेंट है, जिसमें कि हमारा थीम है स्टार्टअप स्पार्क फ्रॉम बाइट टू बिलियन, जिसमें से हम कोई भी टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल कैसा भी स्टूडेंट हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसमें वो अपना छोटा मोटा आइडिया प्रेजेंट कर सकता है। बट मेन थिंग उसमें यह है कि वो आइडिया यूनिक होना चाहिए। फ्रॉम बाइट टू बिलियन मतलब बाइट छोटा भी कोई भी छोटा मोटा आइडिया हो, उसको वो अपने मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो किस इवेंट में ये प्राइज़ मिला आप दोनों को? पहले थैंक यू सो मच। हमें ये प्राइज़ प्रशन बान में मिला है, जो कि अभी आईटी उत्सव के अंदर हुआ था, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन प्रशनमान, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है आईटी उत्सव में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप मुझे बता सकते हैं आपने कौन से इवेंट में पार्ट लिया था? तो हमने बीजेएमआई के उसमें इवेंट में हमने पार्ट लिया था और वो बहुत ही हमारा अच्छा रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम 3rd प्राइज़ हमने लिया है। काफ़ी अच्छा था, इवेंट भी अच्छा था, बंदे भी अच्छे थे, सारे प्लेयर अच्छे थे। तो होप्स अगली बार और अच्छा करेंगे और जीतेंगे। टोटल्स यहाँ पे अप्रॉक्स 40 टीम्स आई हुई थी, उससे जो क्वालिफाई करके लास्ट में 15 या 20 टीम्स आई थी। तो हमने बहुत मतलब हमारी टीम्स तो है बहुत तगड़ी थी, कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा हमारी टीम का रहा। तो जैसे कि इस वक्त अपने कॉलेज के अलावा हमारे पास बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है। तो पहले तो सर आपने कौन से इवेंट में पार्ट लिया है? हमने आइडियाथॉन में पार्ट लिया है जो उत्तरांचल कॉलेज हेल्ड करता है। हम पहली बार आए थे एज अ सेकेंड ईयर शिवालिक कॉलेज। हमें हमारे कॉलेज से पता लगा था कि यहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो वी डिसाइडेड टू रोल ऑन दिस इवेंट। तो आईटी उत्सव में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? तो पहले तो हमारा आइडिया अच्छा था, तो हम लोग ने सोचा कि कहीं तो हमको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा आइडिया सच में अच्छा है या नहीं। तो हम आए थे यहाँ अपना आइडिया प्रेजेंट करने। काफ़ी यहाँ तो अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा सा लोगों का हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी बढ़िया थी। यहाँ के हमें एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला। तो यहाँ जजेस थे, तो हमें एक मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फियर कम हुआ। इट वाज ऑल गुड। तो हमारे इस आईटी उत्सव में एक डांस का इवेंट भी था, तो उनकी जज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। हाय, माय नेम इज़ प्रियंका भाटिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। आपके कैंपस में इतना ज़्यादा टैलेंट है। हम लोग इतना डिफ़िकल्ट था हम तीनों जजेस के लिए रिज़ल्ट निकालना, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक 2 विनर्स, सो वी हैव टू डू इट। इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कॉलिंग मी हियर एंड इट वाज अ प्लेजर। तो ये थे उत्तरांचल स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज द्वारा आयोजित आईटी उत्सव 3.0। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। मैं पीयूष कुमार, कैमरा पर्सन आर्यन के साथ, टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।